मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी, इन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, ये अपने आप में बहुत ही महान है। इन्होंने कभी भी जो बलिदान दिया है, ये सोच के तो नहीं दिया कि इस देश को आज़ाद होने के बाद हम ही इस पर राज करेंगे। लेकिन जो आजकल के हमारे जो नेतागण हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित है, वो आजकल अपना राजपाट, मतलब जो पुराने टाइम पे सामंतीवादी होते थे, उस तरीके को लेकर चल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि बीच में रोकना चाहूंगा कि जितने भी आज विभिन्न संगठन से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो हम आज पार्टी की भी बात नहीं कर रहा, लेकिन आज सभी पार्टियां एकजुट हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बात सोचने की बात है कि आज भी भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आज भी उन लोगों जो है किताबों में आतंकवादी। मैं यहाँ पे भी एक खेद अपनी तरफ से प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी भी उम्र तकरीबन 33-34 साल की हो चुकी है, और इतने सालों में मैं भी अपना एक इतना योगदान नहीं दे पाया हूँ कि कुछ एक कदम उठा सकूँ कि भगत सिंह जी को, इनको, सुखदेव राजगुरु जी को, या और अन्य क्रांतिकारी जितने भी हैं, इनको एक शहीदी का दर्जा दिया जाए। मैं अपनी तरफ से यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत जल्दी एक कदम उठा लूँगा। नारे तो हम लगाते हैं, शहीदी दिवस भी बोलते हैं, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिला तो ये कैसा शहीदी दिवस हमारे देश भर में मनाया जाए। देखिए प्रवीण जी, अगर हम खुद बदलते हैं तो समाज बदलता है, समाज बदलता है तो देश बदलता है। आज मैं यहाँ शहीदी स्मारक से मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि शहीद भगत सिंह जी को और सुखदेव राजगुरु जी को और इनके साथ जितने भी उस समय के तत्कालीन शहीद हुए थे, क्रांतिकारी थे, उनको शहीदी दर्जा दिलाने के लिए मैं अपनी तरफ से प्रथम जो भी कदम होगा, अंत तक जितनी भी लड़ाई लड़ी जाएगी, मैं खुद प्रयास करूंगा और प्रथम अपना कदम उठाऊंगा। दूसरा, मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम प्रत्येक वर्ष किसी ना किसी शहीद को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन हम जैसे ही वो दिन पूरा हो जाता है, हम भूल जाते हैं कौन सुखदेव, कौन राजगुरु, कौन भगत सिंह, कौन सुभाष चंद्र बोस। अगर हम इनका एक भी आचरण अपना लेना तो ये देश हकीकत में विश्व गुरु है, हकीकत में ये देश विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, हकीकत में ये देश सबसे युवा शक्तिशाली देश है, लेकिन हम इनके आचरण नहीं अपना रहे हैं। आज हम यहाँ से नमन करेंगे और यहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे, और सुबह से वही जिन नेताओं के हाथ में सत्ता है, वो अपनी पूरी भागीदारी से अपना शोषण करने के लगी रहेगी। जो युवा पढ़े लिखे हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियों की जय बोलेंगे, उनमें चाहे मैं हूँ या आप हो। मैं सिर्फ सभी युवा साथियों से यही निवेदन करूंगा, पार्टी की किसी की भी जय बोलो, लेकिन जो देश हित में हो सबसे पहले उसकी जय बोलो। देश हित में जो फैसला होना वही होना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद आपकी जहन में भी होगा, अपनी बालोर रोड पर भगत सिंह के नाम से एक पार्क है। जी बिल्कुल। उसमें तकरीबन हर जो है शहीदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि काफी समय से सभी संगठन आवाज उठाते रहे हैं कि उसके साथ में सुखदेव और राजगुरु की जो है प्रतिमा होनी चाहिए। वो सब भूल कर आज कोई भी संगठन उसकी आवाज नहीं उठा पा रहा है। क्या प्रशासन की वजह से आवाज वो दब के चली गई है, या उस समय कांग्रेस के मौजूदा जो यहाँ पर नगर परिषद थी उसको ही प्रेशर डालने के लिए इस तरह की आवाजें उठाई जा रही थी? देखिए प्रवीण जी, जहाँ तक मुझे याद है, शायद पिछले साल अपने माननीय राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, और वहाँ पे शायद ये मांग उठी थी जी। और शायद हुआ है कि वहाँ पे ये सुखदेव और राजगुरु जी की भी जो प्रतिमाएं हैं उनको भी स्थापित किया जाए, लेकिन फिर वही बात आती है, जहाँ पे भी कमी आती है वो प्रशासन की तरफ से ही आती है। प्रशासन जहाँ पे ध्यान देना चाहिए वहाँ उतना लगनता से ध्यान नहीं देते। इन्होंने भी तो हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया था। क्या हमारा देश में इनके लिए कोई भी इतना दो क्रांतिकारी कोई भी हुआ जिन्होंने एक कदम ही उठा लिया देश के लिए, वो हर क्रांतिकारी सम्मानित है। हमारे दिल में उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, मान सम्मान होना चाहिए। फिलहाल चलते चलते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज जिस तरह से आपकी खबर देखेंगे लोग, मैं तो प्रवीण जी सभी देशवासियों से, सभी युवा साथियों से मैं तो एक ही निवेदन करता हूँ, देखिए ये इंतजार मत कीजिए कि कब 23 मार्च आए
कब हम शहीदी दिवस मनाएं। आपका एक एक दिन शहीदी दिवस की तरह होना चाहिए। भगत सिंह और जितने भी क्रांतिकारी हैं इनके आचरण को अपनाएं और देश की सेवा में लगे रहे, और आपका जीवन में कम से कम एक प्रयास तो ऐसा हो कि वो देश हित के लिए हो। तो किस तरह से संगठन जोड़ने का काम करेंगे? बहादुरगढ़ में तो विभिन्न संगठन है जो आवाज उठाते नहीं है। देखिए, सबको एक जगह इकट्ठा करेंगे। आज तो इकट्ठा हुए हैं। हाँ, आज इकट्ठे हुए हैं, प्रोग्राम के तहत इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आप जो मैसेज है वो एक वो मैसेज मतलब कार्यक्रम खत्म तो नहीं। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी यही बात की है, मैं अपना एक कदम उठा सकता हूँ। अब उसके पीछे कितने युवा साथी हैं जो हकीकत में खुद ये समझते हैं कि हम देशभक्त हैं, तो जितने भी युवा साथी, अगर उनको ये लगे कि मेरा ये कदम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी, अगर इनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए मेरा कदम उचित है, तो वो मेरे साथ आ जाएंगे। मैं तो यही निवेदन करूंगा, जिनको ये कदम उचित लगेगा वो मेरा साथ दें। 1931 से लेकर आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, बड़े अफसोस की बात। देखिए, अफसोस की बातें तो काफ़ी हैं। राजनीतिक पार्टियां इनका यूज करती हैं, इनका प्रयोग करती हैं, सत्ता में आ जाती है, सत्ता से निकल भी जाती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं आपको देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भगत सिंह जी को लेकर, राजगुरु सुखदेव जी को लेकर, सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर, महात्मा गांधी जी को लेकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लेकर, ये सभी उस टाइम के स्वतंत्रता सेनानी हैं। इन्होंने किसी न किसी रूप में भारत की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया है। अब मैं ये कहूँ वीर सावरकर जी ने एक माफीनामा दिया या फिर उन्होंने नहीं दिया, देखिए जिन्होंने अपनी एक सांस का भी योगदान दिया है ना, तो वो देश की लिए बड़ा आदरणीय है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, इसका राजनीतिक उपयोग ना करके सभी शहीदों को सम्मानित नजरों से देखें, इनका राजनीतिक उपयोग ना करें, बस यही मेरा निवेदन है। मैं अपने देश के सभी युवा साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, देश की आज़ादी के लिए बड़े बयान इसमें आज़ादी हुई। देखिए, आज की डेट में भी हम गुलामी है। अगर हमें 1947 में सिर्फ अंग्रेजों से एक क्षेत्र से बाहर निकालने में आज़ादी मिली है, वो भारत को छोड़कर गए हैं, लेकिन आज भी पाश्चात्य सभ्यता हमारे रोम रोम में भरी पड़ी है और यही हमारा गुलामी का एक बड़ा प्रतीक है। मैं युवा साथियों से यही कहना चाहता हूँ, आप मॉडर्न कपड़े पहनिए, आप मॉडर्न जीवन जिए, लेकिन अपनी मानसिकता में भारतीय विचारों का समावेश जरूर रखें। ये हमने बात की धीरज गौतम जी से, और उनका कहना था युवाओं में जो है देशभक्ति भावना जरूर होनी चाहिए। बहादुरगढ़ से मैं पत्रकार परवीन चोपड़ा, नमस्कार।